हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स पढ़ो पर। मैं प्रवीण सिंह राव आप सभी लोगों को, जैसा कि पता है, मैंने आप सभी लोगों को दोस्तों रीड लेवल 2 के लिए जो मैथ्स का सिलेबस है वो लगभग कंप्लीट करवा दिया था। ठीक है। अब लेकिन दोस्तों आप लोगों के जो नया सिलेबस आने के बाद में एक नया टॉपिक जोड़ा गया है जिसे कहा जाता है प्रोबेबिलिटी या फिर प्रायिकता। अब इस टॉपिक को दोस्तों जो है आप लोगों के सामने मैं आज पेश करने जा रहा हूं और बहुत ही अच्छे वे में पेश करूंगा। जिस प्रकार से मैंने पीछे सभी क्वेश्चन के साथ में हर टॉपिक को कंप्लीट करा है वैसे ही करूंगा। और अगर इस वीडियो को अच्छा प्यार मिलता है तो मैं टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करने की सोच रहा हूं, तो आप जरूर अपना जो है राय दीजिएगा टेस्ट सीरीज स्टार्ट की जाए या नहीं। और टेस्ट सीरीज कौन सी, यूट्यूब पर ही क्वेश्चन करवाए जाएंगे जितने ज़्यादा हो सके, और रैंडमली क्वेश्चन किसी भी टॉपिक के कहीं पर भी किसी भी वीडियो में मिक्स करके। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज पहले हम पढ़ते हैं प्रायिकता। अब देखो, इसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रोबेबिलिटी, और मैं यहीं से आपको समझाऊंगा कि ये प्रायिकता टॉपिक कहता क्या है और आपको इसमें इस टॉपिक में कितने लेवल तक पढ़ाई करनी है। देखिए, प्रोबेबिलिटी यानी आप लोग कहते हैं ना दोस्तों, किसी को जैसे बोल दिया, अरे यार ये तो मैं 60% तेरा काम कर दूंगा, ये तेरा 100% हो जाएगा, अरे मैं 10th में 90% तो बना ही लूंगा, अरे मैं इतने परसेंट ये तो कर ही लूंगा। इस प्रकार के जो आप बोलते हो कि मैं इतना कर लूंगा या इतना हो जाएगा, ये जो परसेंटेज की बात होती है दोस्तों, यही इसी टाइप को क्या कहते हैं, हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। यानी कि संभावना को व्यक्त करते हैं। हम क्या करते हैं, संभावना व्यक्त करते हैं कि हम इतना ये काम कर ही लेंगे। इसी के बारे में हमें पढ़ना है और इसी को हमें समझना है। तो मैं यहां आपको अगर डेफिनेशन लिखवाऊं कि जैसे प्रायिकता क्या कहते हैं, तो कि किसी घटना की निश्चितता का या अनिश्चितता की माप को संख्या के रूप में निरूपित करना प्रायिकता कहलाती है। तो ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं। फिर कितने टोटल प्रयोग है उन्हें यादृच्छिक प्रयोग कहा जाता है। सैंपल स्पेस यानी उसमें टोटल जो आपके दोस्तों कितनी पॉसिबिलिटीज है उन्हें कहा जाता है सैंपल स्पेस वगैरह, ये सब। लेकिन मैं आपको यहां क्वेश्चन के माध्यम से समझा रहा हूं। ठीक है। देखिए, सबसे पहला एक छोटा सा क्वेश्चन, फिर अभी आगे एमसीक्यू लूंगा। अभी एक दो क्वेश्चन छोटे छोटे जो समझाने के हैं वो समझा देता हूं। जैसे आपको याद रखना है कि एक ताश की गड्डी में, एक जो ताश की गड्डी होती है दोस्तों, यहां लिख लीजिए, एक ताश की गड्डी में, ताश की जो दोस्तों एक सेट होता है उसके अंदर टोटल 52 पत्ते होते हैं, जिसमें से वो 4 टाइप के अलग अलग होते हैं। कितने टाइप के होते हैं दोस्तों, 4। एक होते हैं जिन्हें कहा जाता है ब्लैक या फिर काला। ठीक है। एक होता है दोस्तों लाल, एक होता है ईट, और एक होता है चिड़िया या चिड़ी। ठीक है। इसका शेप कैसा होता है, तो ये ऐसा दिखता है कुछ। ठीक है। ईट यानी कि ये इस टाइप से बना होता है, लाल यानी कि आपके हार्ट बना हुआ होता है लाल कलर का, और काली भी जो है वो इस टाइप का एक मतलब पीपल के पत्ते जैसा बना हुआ रहता है। इन चारों में 13-13 पत्ते होते हैं। कितने, 13। ठीक है। मैं ये सब अभी क्वेश्चन के माध्यम से समझा दूंगा, आप नो टेंशन रहिए, अभी केवल समझिए कि ये होता है, क्योंकि ये आगे काम आने वाला है। ठीक है। एक तो ये बात याद रखिएगा, 13-13 पत्ते होते हैं। इनमें आपके 2 से लेकर के 10 तक तो गिनती होती है। उसके बाद में एक जे होता है, एक क्यू होता है, एक के होता है और एक इक्का होता है। ठीक है। 2 से लेकर 9 तक तो ये होते हैं और 4 ये होते हैं, यानी 9 और ये आपके कितने हो जाएंगे, टोटल 9 और 4 13-13, ये सभी में यही रहते हैं। दूसरा आप याद रखोगे कि अगर आपको n वस्तुओं में से टोटल आपको बोल दिया जाए कि n वस्तुएं हैं आपके पास में, और उसमें से कितनी m वस्तुएं लेनी है, तो आप जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे NCM। ठीक है। इस NCM को ओपन करके लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस m फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल। ठीक है। यहाँ n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है वो भी मैं समझा देता हूँ। तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, कहाँ तक, जहाँ तक दोस्तों आपके ये जो है ओपन हो रहा है। जैसे 2 फैक्टोरियल है तो 2 और फिर 2 माइनस 1 यानी 1, जब तक एक नहीं आ जाता तब तक आपको जाना है। अल्टीमेटली यही होता है, लास्ट में जो है एक आ जाता है। ठीक है। ये कुछ बातें हैं जो बेसिक चीजें थी वो मैंने आपको बता दी है। बाकी ये टॉपिक पूरा ही आपको केवल और केवल क्वेश्चन से समझ आएगा। एक प्रायिकता का जो फॉर्मूला है वो मैं आपके सामने लिख ले रहा हूं। ठीक है। देखिए,
तीसरी चीज जो नोट करने लायक है इस चैप्टर में वो है कि प्रायिकता बराबर होता क्या है। तो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है दोस्तों अनुकूल स्थिति, यानी कि जो चीज आपको कही जा रही है वो होने की संभावना कितनी है, यानी आपके अनुकूल कितनी है, प्रश्न के अनुकूल स्थितियां कितनी हैं, और नीचे आ जाएगी दोस्तों कुल कितनी स्थितियां हैं। ठीक है, कुल कितनी स्थिति पॉसिबल है, ये मैं अभी बताऊंगा क्या स्थिति होती है क्या नहीं है ये सब। अब देखो क्वेश्चन उठाते हैं अपन एक यहां पर, पहले बहुत बेसिक क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि एक सिक्के को उछाला जाए, किसको दोस्तों, एक सिक्के को उछाला जाए तो इसमें चित्त, क्या दोस्तों, चित्त, और जिसे इंग्लिश में कहा जाता है हेड, आने की क्या संभावना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। सपोज करिए अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक सिक्का है जिसको आप उछाल रहे हो, तो यहां सबसे पहले मुझे बताइए कि अगर कोई सिक्का है उसको उछालेंगे, ये देखो सिक्के के एक तरफ तो क्या रहता है दोस्तों, 1 या 2 या ऐसे रुपए लिखा रहता है, और सिक्के के दूसरी ओर क्या रहता है, चारों शेर रहता है, ये मान लीजिए। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, आपका हेड है, ये आपके क्या है, टेल है। ठीक है, सिक्के को अगर उछाल रहे हैं तो टोटल परिणाम यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, या फिर रुकिए टोटल कुल स्थितियां लिखते हैं। ठीक है, तो कुल स्थिति क्या क्या हो सकती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी टोटल स्थितियां कितनी है दोस्तों, 2 है भाई, या तो हेड आ सकता है सिक्का उछालने पर या टेल आएगा। ठीक है, तो कुल स्थिति कितनी है दोस्तों, 2 है। ये टोटल ये जो ऐसे स्थितियां होती है इनको ऐसे लिखा जाता है एन और एस करके फिर 2। ठीक है, क्योंकि ये जो टोटल 2 स्थितियां आ रही हैं इसे कहा जाता है दोस्तों सैंपल स्पेस, यानी हिंदी में कहते हैं प्रतिदर्श समष्टि, और इंग्लिश में कहा जाता है सैंपल स्पेस, यानी कि टोटल जो स्पेस है आपका, किस स्पेस के अंदर आप काम करने वाले हो, किस के बीच में आप काम करने वाले हो, उसे इससे रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ये तो हो गई टोटल स्थितियां। अब चित्त आने की प्रायिकता, तो चित्त आ सकता है, ये बताओ, तो चित्त की स्थिति, अब मुझे बताओ चित्त आएगा, इसकी क्या गारंटी, आप क्या मतलब चित्त आने की आपके अनुकूल क्या पॉसिबिलिटी, एक ही है भाई, यहां पर भाई उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो चित्त आने की प्रायिकता कितनी है, एक बार ही आ सकता है हेड, क्योंकि अगर हेड आ गया तो टेल नहीं आएगा, टेल आ गया तो हेड नहीं आएगा, तो एक बार हेड आ सकता है, ये मान सकते हैं हम। तो चित्त की स्थिति ये क्या हो गई, हमारे अनुकूल स्थिति हो गई, ये कुल स्थिति हो गई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इसे कहा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट मतलब कि आपने जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना भाई, चित्त आने की प्रायिकता या हेड आने की या टेल आने की, और ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो इसको कहते हैं ई, इसलिए लिखा जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू अनुकूल स्थिति कितनी है, तो चित्त आने की प्रायिकता कितनी है, 1, कुल स्थितियां कितनी पॉसिबल है, 2, बस यही हमारा आंसर है। यही क्या है दोस्तों, आंसर है, यही आपका उत्तर है। इसी प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों को मैं, और अभी लेवल पे पहुंचेंगे हम, ये धीरे धीरे, अभी मैंने केवल ये क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझा दिया प्रायिकता कहती क्या है, प्रायिकता में करना क्या है। मैं डेफिनेशन लिखवाता, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि डेफिनेशन आप लोगों से नहीं पूछी जाएगी इसलिए। ठीक है, लेकिन ये बातें कुछ याद रखनी है, जैसे देखो प्रोबेबिलिटी यानी कि किसी वस्तु की निश्चितता या अनिश्चितता का जो माप होता है उसे संख्या में निरूपित करना होता है। यादृच्छिक प्रयोग यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट, आप जो कोई भी ले सकते हो ना भाई, अभी आगे हम पढ़ेंगे, कुछ बैग होंगे उसमें मोती पड़े हैं, कुछ पासा फेंकेंगे, तो कुछ भी रैंडमली एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम। सैंपल स्पेस यानी कि टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है, उस पूरे में कितने परिणाम हमें मिल सकते हैं, यहाँ कितने मिल सकते थे, 2, तो ये क्या हो गया, सैंपल स्पेस। ठीक है, बस ये 2 चीजें याद रखनी है। तीसरा आपको याद रखना है कि अगर
n वस्तुओं में से आपको बोला जाए कि m वस्तुओं को सेलेक्ट करिए, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कॉम्बिनेशन वाला NCM। उसको फॉर्मूले को अगर मतलब खोलेंगे तो क्या आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस एम फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल की वैल्यू होती है n से लेकर 1 तक जाना है। प्रायिकता का फॉर्मूला बता दिया, एक ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, काली, लाल, ईंट और चिड़ी। चिड़ी ऐसा दिखता है, ईंट ऐसा दिखता है, लाल दिल जैसा दिखता है और काला जो है वो पीतल के जो पीपल होती है उसके पत्ते जैसा दिखता है। ठीक है, 13 पत्ते होते हैं सब में, सभी में एक जैसे होते हैं, मतलब काली का है तो काला कलर होगा, लाल है तो लाल कलर का होगा, ईंट भी लाल कलर का होता है, चिड़ी काले कलर का होता है, यानी यहाँ 2 कलर ही होंगे आपके पास में, ये भी याद रखना है। ठीक है, लाल, क्योंकि हो सकता है पूछ लिया जाए लाल आने की प्रायिकता, तो लाल और काला ये 2 कलर ही है। तो अगर पूछ लिया जाए लाल आने की प्रायिकता, तो लाल आने के लिए कितने होंगे, 26 पत्ते हैं लाल के, काली के कितने 26, तो 26/52, ये भी हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। फिर 13 में से कौन कौन से पत्ते होते हैं, तो 2 से लेकर के 10 तक तो गिनतियां होती है, यानी कौन कौन से, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये तो 10 पत्ते होते हैं, एक तो 9 तो ये होते हैं। फिर आपका जे होता है, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, गुल्टा या ऐसा, क्यू है जिसे रानी कहा जाता है, के यानी बादशाह और ए यानी एक्का, ये 4 और होते हैं। तो टोटल कितने पत्ते होते हैं, 13 होते हैं सभी के। ठीक है, ये भी बता दिया। अब मैं आप लोगों को एक और स्थिति बता देता हूं, जो कि है पासे की स्थिति। किसके बारे में हम बात करेंगे अब, पासे के बारे में। तो आप लिखिए एक और चौथा पॉइंट डाल करके कि पासा क्या होता है, पासे में कौन कौन से रिजल्ट आ सकते हैं, ये भी मैं एक साथ ही बता देता हूं थ्योरी, फिर हम क्वेश्चन करने वाले हैं अभी जस्ट। ठीक है, इसी लेक्चर में। तो पासा में दोस्तों आपने पासा देख ही रखा होगा वैसे तो, और लूडो तो खेलते ही हो आप लोग, मुझे पता ही है। तो उसमें टोटल कितनी प्रायिकता होती है, 6। कौन कौन सी गिनती आ सकती है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, यही होता है। और पासा दिखता कैसा है वो मैं फिर भी बता देता हूं आपको, हालांकि आपको पता होगा। ये ऐसा दिखता है ना, ये देखो ये ऐसा ही दिखता है। अब इसमें अलग अलग गिनती होती है, मैं अलग अलग कलर से लिख देता हूं। देखो जैसे इस पे 1 लिख दिया मैंने, और इस पर ये 2 लिख दिया मैंने, अलग अलग कलर से लिख देता हूं मैं। इस पर ये 3 लिख दिया मैंने, और इस पर ये 4 लिख दिया मैंने। और 3D विजुअलाइजेशन करने की कोशिश करना थोड़ी सी, अभी देखते हैं। देखो मैं कलर ले रहा हूँ दूसरा, तो थोड़ा सा प्रयास करना कि दिखे। ठीक है, और ये जो ये वाला फेस है, जो ये वाला, ये बार वाला, इस पे मान लो 5 लिखे हुए हैं, और जो आपका बैकग्राउंड में ये जो पीछे वाला पोर्शन है उस पे मान लो 6 लिखे हुए। ऐसा ही होता है पासा। इसको रैंडमली फेंकोगे तो गिनती कौन कौन सी आ सकती है, 1 2 3 4 5 6 में से कोई आएगा। अब टोटल अगर 2 पासे फेंक दिए जाए तो 36 परिणाम आ सकते हैं, क्योंकि एक में 6 है, उसमें भी 6 आएंगे, तो 6 × 6 36 आ सकते हैं। वो सब अभी हम आगे बात कर लेंगे। ठीक है, तो ये थी प्रायिकता की थ्योरी कहें आप, या फिर प्रैक्टिस सेशन समझे। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन उठाता हूं मैं आपके सामने। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहला ही क्वेश्चन मैंने फेंका है पासे से। किससे फेंका है, पासे से। देखो, एक पासे को फेंकने पर 3 या 4 आने की प्रायिकता क्या है। सबसे पहले बताओ, एक पासा फेंका है, टोटल कितने परिणाम आ सकते हैं, 6। कौन कौन से आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो टोटल तो परिणाम है 6, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट इक्वल टू, बट्टे में तो आ जाएगा 6। ठीक है, समझ गए, बट्टे में तो क्या आ जाएगा 6, क्योंकि टोटल जो पासे की प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 6 ही, इन 6 में से ही कुछ ना कुछ आना है। तो देखो आंसर तो हमारा वैसे ही आ चुका है, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। समझ में आई बात, अरे हमारा आंसर तो आ ही चुका है, बात समझ में आई, आ गया आंसर, आ गया तुम्हारा आंसर। अरे आंसर नहीं आता ऐसे, ये गलती मत करना। सॉरी, जब मैंने पहले ही काट दिया था क्या। ये देखो, किसी किसी को लग सकता है कि ये आंसर होगा। एक सेकंड, क्वेश्चन चला गया। ये देखो, अब किसी किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि ये भाई बी वाला जो है आंसर हो जाएगा, क्योंकि नीचे 6 आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पर अभी कटौती होगी। देखो मैं समझाता हूँ क्या होगा। अब इसने बोला है 3 आए या फिर 4 आए। क्या आए, 3 आए या 4 आए।
तो 3 आने की प्रायिकता कितनी है, यानी 3 कितनी बार आ सकता है, अगर एक बार पासा फेंका जाए तो एक बार ही आएगा 3 भी, है ना। और 4 भी कितनी बार आएगा, एक बार ही आएगा। जब या शब्द लगा है बीच में तो इन्हें जोड़ते हैं। अगर बोला जाता 3 और 4 तो फिर हम 1 इंटू 1 करते, समझ गए, तब हमारा आंसर हो जाता 1/6। लेकिन ये तब होगा जब 2 पासे फेंके जा रहे होंगे, अभी नहीं हो सकता ये। लेकिन अभी बोला है 3 या 4 आने की प्रायिकता बताओ, तो या तो 3 आएगा तो एक बार आ सकता है, या 4 आएगा, या तो 3 आएगा या 4 आएगा, तो दोनों आ सकते हैं। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो गई, 2 हो गई ना भाई। या तो 3 आएगा या 4 आएगा, तो 3 आएगा तो उसकी कितनी हो जाएगी 1/6, फिर 4 आएगा उसकी कितनी हो जाएगी 1/6, दोनों को जोड़ेंगे तो 2/6 आएगा ना। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, 3 आने की प्रायिकता 1/6 प्लस 4 आने की प्रायिकता 1/6, क्योंकि मैथ्स में आप जानते ही हो या शब्द जहां भी लगा है वहां हम क्या कर देते हैं, प्लस करते हैं। इन दोनों को जोड़ोगे तो ये कट जाएगा, अब कट के कितना आएगा 1/3। इस प्रकार से प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट का आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन का 1/3। तो ये गलती मत कर देना कभी भी कि नीचे का देख लिया 6 है, अच्छा 7 7 3 घटाओ यार 6 टिक करो, नहीं करना है, ये मैंने इसलिए बताया आपको, ठीक है। तो हमारा आंसर आया क्या, आ गया बिल्कुल। अब क्या आया आंसर 1/3, और यही हमारा आंसर है। पासे को फेंका था, 6 परिणाम आ सकते थे, 6 में से हमें 3 या फिर 4 चाहिए था, तो 3 आने की प्रायिकता 1/6। या वर्ड है तो प्लस लगा देंगे, और होता तो हम गुणा कर देते। अगर यहाँ और होता ना तो हम 1/6 गुणा 1/6 करते तो हमारा आंसर होता 1/36, लेकिन वो तब होगा जब 2 पासे की बात होगी, अभी आगे बताऊंगा, ठीक है, समझ आ गया। चलिए बढ़ू आगे। तो देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कि 5 पुरुष है, ठीक है भाई, 4 महिलाओं के एक समूह में से 5 व्यक्तियों की एक समिति बनानी है। मतलब देखो कि पुरुष यानी कि मैं P लिख रहा हूं, महिला यानी कि M लिख रहा हूं। पुरुष कितने हैं 5, महिलाएं कितनी हैं 4, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए दोस्तों 9, ठीक है। अब इन 9 में से किन्हीं 5 को सिलेक्ट करना है, किसको, किन्हीं 5 को। तो अभी जस्ट मैंने पीछे फॉर्मूला बताया था कि n में से अगर m को सिलेक्ट करना है तो NCM हो जाता है। तो यहां क्या हो जाएगा, 9 में से कितनों को सिलेक्ट करना है 5 को, तो कितना हो जाएगा 9C5, ठीक है। ये क्या होगा पता है, टोटल, ये टोटल 9 में से 5 सेलेक्ट करने की जो टोटल पॉसिबिलिटीज है, कितने हो सकते हैं वो है अभी तो ये। तो 9C5 निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। फॉर्मूला लगाएंगे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m इंटू m फैक्टोरियल। अब ये 9 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 तक जाना होता है, ऐसे ही खुलता है ये। नीचे 4 फैक्टोरियल एज इट इज, और ये 5 फैक्टोरियल, 5 से 5 गया। अब देखो 9 अटे 72 इंटू 7 सिंग 42 अपॉन में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसको काटा पीटी करो, ये 4 से जाएगा, 4 एकम 4, 4 अट्टे 32, 18 चौक 72 होता ही है वैसे भी। 2 से ये कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 23, 3 से और कट जाएगा 6 बार, तो 23 इंटू 6, 6 तिया 18 के 8, हासिल लगी 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 138। तो टोटल जो स्थितियां हैं वो हो जाएगी दोस्तों आपके कितनी 138। टोटल स्थितियां जो है, एक सेकंड देखिए आप, कुछ 3 6 18, 6 तिया 18 के 8, हासिल लगी 1, 6 दूनी 12 13, कुछ गलत किया है क्या अपन ने? अच्छा, गलत ही तो किया है यार। ये देखो 1 मिनट, ये देखो गलत कर दिया, वही मेरे को आंसर पता चल गया था कि 138 यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि ये सॉल्व करके पढ़ा रहा हूँ ना मैं, इसलिए। देखो 9 अट्टे 72 इंटू 7 सिंग 42 होता है, ठीक है, बट्टे ये 4 3 2 1। अब काटो, 4 से ये कटेगा तो 1 8, ये 3 से कटेगा 6 बार, ये 2 से कटेगा 21 बार। अब 6 कम 6 और 6 दूनी 12, 126। तो टोटल जो पॉसिबिलिटी है, यानी समिति बन सकती है ना, वो 126 तरीके से बना सकते हैं हम, ठीक है। अब
क्या बोला, कम समिति में कम से कम 3 पुरुष होने चाहिए। तो पुरुष होने की पॉसिबिलिटी के लिए 5 में से 3 पुरुष लेंगे की प्रायिकता क्या होगी। तो अब देखो भाई, 5 में से 3 पुरुष है तो और कौन, और ही होगा, और यानी कि होगा मल्टीप्लीकेशन 4 में से 2, यही होगा या नहीं होगा भाई। 3 अगर पुरुष है तो 2 महिलाएं ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। और बोला भी तो है 5 व्यक्तियों का बनाना है, तो क्या हो जाएगा कि 5C3 इंटू 4C2, ठीक है, क्या यही होगा। हाँ, पहले यहां से निकालते हैं, फिर मैं एक और केस बताता हूं, ठीक है। 5C3 यानी कि देखो 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब इनकी काटापीटी कर दो चलो जल्दी से। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 इंटू 1, और ये 3 फैक्टोरियल एज इट इज कट जाएगा, इंटू 4 फैक्टोरियल है तो इसको लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये से ये कट जाएगा, और ये 2 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, ये 2 से ये 2 काट ही दो, ठीक है। 5 चौक 20, 20 इंटू 6, सॉरी ये तो कट चुका है, 20 इंटू 3, तो ये हो गया 60। अब यहां एक और केस बन रहा है, पता है दोस्तों क्या, यहां बोला गया था कि कम से कम 3 पुरुष होने चाहिए, तो कम से कम 3 पुरुष होने चाहिए ना। क्या 4 पुरुष नहीं हो सकते, क्या 5 पुरुष नहीं हो सकते हैं ना। तो वो भी पॉसिबिलिटी हमें यहां लेनी पड़ेगी, समझ गए। तो अब नेक्स्ट केस क्या बनेगा कि 5 में से 4 महिलाएं पुरुष ले लिए और 4 में से 1 महिला ले ली। अब इसका केस सॉल्व करो तो ये हो जाएगा कितना, 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 1। अब देखो ये 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल उठ गया, ये 1 से 1 1 ही आएगा, ये 5 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, ये 3 से 3 कट गया, तो 5 चौक 20 हो गया। अब नेक्स्ट हो सकता है कि 5 के 5 पुरुष ही हो, महिलाएं ली गई नहीं हो, तो महिलाएं तो है ही नहीं, तो ये तो 0 हो जाएगा। अब 5C5 है, यानी 5 फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों आपके 1। किसी के दिमाग में आ रहा हो अगर कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, तो दोस्तों 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। ये यहां नोट डाल के लिख लीजिए आप, ठीक है, ये लीजिए मैं लिखवा देता हूं, नॉट 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, ठीक है। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये बात आप समझ लीजिएगा, यहां ये बात आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब देखो दोस्तों, मुझे पता है थोड़ा सा रायता फैल रहा होगा आपके दिमाग में, ज्यादा बड़ा हो गया है, लेकिन मैं भी समझा दूंगा सब। अब क्या होगा वो देखो, पहले तो हम सब इनको जोड़ेंगे, 60 और 20 और 1, तो टोटल पॉसिबिलिटी यानी कि हमारे जो समिति बनाने की जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, 81, ठीक है। तो हमारे अनुकूल जो स्थितियां हैं, अनुकूल स्थिति कितनी हो जाएगी, 81। टोटल स्थितियां कितनी थी, 181। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट कितनी हो जाएगी, अनुकूल स्थिति बटे टोटल स्थितियां, और ये कट जाएगा तो ये कटेगा, उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा, देखो 9 नम्बे 81 और 14 नम्बे 126, ठीक है। तो 9 बटे 14 यही हमारा आंसर है। पहले हम आंसर टिक करते हैं, फिर मैं वापस समझाता हूं इसको। देखिए इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया बी। अब देखो मैं समझाता हूं, क्वेश्चन क्या था दोस्तों, बेसिकली कि 5 पुरुष हैं 4 महिलाएं हैं, 5 पुरुष हैं 4 महिलाएं हैं, टोटल कितने हो गए, 9 जने हो गए। तो उन 9 में से हमें क्या करना था कि 5 किसी को, किन्हीं भी 5 को सेलेक्ट करके क्या करना था, एक समिति बनानी थी। उस समिति में एक रूल था कि कम से कम 3 पुरुष होने चाहिए, मतलब 3 पुरुष भी हो सकते हैं, 4 पुरुष भी हो सकते हैं, 5 पुरुष भी हो सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो भाई क्या हो सकता था, 3 पुरुष हो सकते थे, 4 हो सकते थे, 5 हो सकते थे। हमने पहले क्या करा, 3 पुरुष करे तो 2 महिलाएं होगी, क्योंकि 5 करना है, टोटल 5 बनाने हैं हमें समिति में व्यक्ति, ठीक है। तो 3 पुरुष 2 महिलाएं, फिर
4 पुरुष 1 महिला, फिर 5 के 5 पुरुष 0 महिला। अब मैंने आपको पहले ही फॉर्मूला बता दिया कि n में से अगर m वस्तुओं को सेलेक्ट करना है तो NCM फॉर्मूला लगेगा। तो हमने क्या करा, 5 में से 3 पुरुष सेलेक्ट करने हैं तो 5C3। और अब देखो यहां पर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैथ्स के अंदर प्रोबेबिलिटी टॉपिक जब भी पढ़ रहे हो तो जब या शब्द आ रहा हो बीच में तो आपको प्लस करना है, और शब्द आ रहा हो तब आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। अब यहां बताइए कि 3 पुरुष और 2 महिला बोलोगे या 3 पुरुष या 2 महिला बोलोगे, तो आप क्या बोलोगे, 3 पुरुष और 2 महिला। तो क्या हो जाएगा, बीच में मल्टीप्लीकेशन होगा ही होगा। इसलिए यहां सब जगह जो है क्या हो रहा है दोस्तों, ये मल्टीप्लीकेशन हुआ है। समझ में आई बात एक। तो ये मल्टीप्लीकेशन क्यों हुआ है, फॉर्मूला लगाया, बाकी इस फॉर्मूले को सॉल्व करने की ट्रिक मैं बता चुका हूं। और ये हमने क्या करा, टोटल पॉसिबिलिटी यहां से हमने निकाल ली कि टोटल जो है वो कितने पॉसिबल है हमारे लिए केस। तो केस कितने पॉसिबल थे, टोटल 126 तरह से हम 5 व्यक्तियों की समिति बना सकते थे। हो सकता था हम 3 पुरुष लें, 1 महिला, 2 महिलाएं लें, फिर ये अलग 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 करके केस। अब कौन सा पुरुष ले रहे हैं उस पर भी तो डिपेंड करेगा, 5 पुरुष है ना, तो 5 में से 3 कौन से लेने हैं, अलग 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 लेंगे, फिर 2 लेंगे अलग, महिलाएं 4 है, 4 में से ऐसे करते करते टोटल 5 व्यक्तियों की जो समिति बन सकती है वो 126 तरीके से हम बना सकते थे। और जहां कम से कम 3 पुरुष होंगे वो 81 तरह की समितियां बनेगी। कितने तरह की, 81 तरह की। तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट निकाल लिया कि 81/126। ये बात आपके समझ में आ चुकी होगी। अब ये भी आपको याद रखना है कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। और मैं आगे आप लोगों को इसी प्रकार से डिफरेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं। आपको ये टॉपिक क्वेश्चन के माध्यम से ही अच्छा होगा, ये लिख के ले लो। कोई भी टीचर आपको अगर सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन पढ़ाए, चाहे ऑनलाइन पढ़ाए, चाहे फ्री में पढ़ाए, चाहे पैसे देकर पढ़ाए, चाहे कैसे भी पढ़ा रहा हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि इस टॉपिक को अगर आपको तैयार करना है तो आपको क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप अगर ये सोचते हो कि मैं थ्योरी बहुत अच्छे से इसकी याद कर लूं, फॉर्मूले बहुत याद कर लूं, तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि इन्वेस्टिगेटर के बैच में मैंने जब ऑफलाइन में भी पढ़ाया, ऑनलाइन में भी पढ़ाया, बच्चों को प्रोबेबिलिटी टॉपिक समझ नहीं आया, लेकिन जिस स्टूडेंट ने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी वो वहां जाके क्वेश्चन सॉल्व कर पाया था। वो अभी भी स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर मुझे ये नहीं पता है कि ये क्वेश्चन कैसे हुआ, लेकिन मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखी थी इसलिए मेरा क्वेश्चन का आंसर सही आ रहा है। क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है जिसमें प्रैक्टिस से ही आपको जो है आपकी अच्छी इस पकड़ बना सकते हो आप। ये IIT और हर जगह है वो बहुत ही। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, मुझे ये टॉपिक जिस व्यक्ति ने पढ़ाया है उस व्यक्ति की खुद की प्रोबेबिलिटी के अंदर थ्योरी है। उसने ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रोबेबिलिटी का जब कंपटीशन हुआ था तो VK बंसल सर, बंसल क्लासेस के डायरेक्टर कोटा, आप लोग जानते होंगे, वो IIT में अपना नाम एक अच्छे वर्चस्व के साथ रखते हैं कि मैथमेटिशियन है वो, और उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट करा था ऑस्ट्रेलिया में और वहां प्रोबेबिलिटी की अपनी थ्योरी दी थी। उस टीचर से मैंने जब प्रोबेबिलिटी पढ़ी है और वही मैं प्रोबेबिलिटी आपके सामने अब पेश करूंगा, तो आपके रीट वाला एग्जाम जो है बच्चों की तरह निकल जाएगा। आपको कहीं भी कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। ये प्रोबेबिलिटी टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है दोस्तों, जो पढ़ता है ना भाई साहब फैन हो जाओगे। आपको पता चलेगा इसकी उपयोगिता कहाँ कहाँ है। मैं कल इसकी उपयोगिताएं बताऊंगा। ये जो LIC वाले आते हैं ना, ये कहते हैं ना आपको कि छोटे बच्चे की करवाओ, बूढ़ों की मत करवाओ। क्यों वहां करवाने की कहते हैं? इंश्योरेंस आपको लॉन्ग टर्म का क्यों करवाना चाहिए, शॉर्ट टर्म में कौन सी जगह पर इंश्योरेंस करवाना चाहिए, ये सब चीजें यही इस प्रोबेबिलिटी से सीखने को मिलती है। ये रियल लाइफ में बहुत काम का टॉपिक है। इन सभी के बारे में हम कल बात करेंगे। और आप इसी तरह से दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपके साथ अभी बन चुका हूं, वापस से कंटिन्यू होऊंगा और आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि मैंने 81 वीडियो अपलोड करके रीट का पूरा सिलेबस फ्री करवाया है, वैसे मैं आपको आज वादा करता हूं रीट के बाद में फर्स्ट ग्रेड मैथ्स का सिलेबस स्टार्ट करूंगा और पूरा मैथ्स का सिलेबस, सेकंड पेपर का जो मैथ्स है पूरी, मतलब साला कैलकुलस वगैरह सब फ्री पढ़ा दूंगा आपको। नो टेंशन रहिए। थैंक यू दोस्तों, आप इसी तरह जुड़े रहिएगा। बाय बाय।